दोस्तों, पितृदोष के बारे में तो आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। दोस्तों, पितृदोष एक ऐसा दोष है जो अगर किसी परिवार पर लग जाए तो उस परिवार को बर्बाद और तबाह कर देता है। उस परिवार का कभी भी दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। दोस्तों, घर में कुछ न कुछ अनहोनियां होने लगती हैं, सभी मंगल कार्य रुक जाते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश भी होने लगता है। इस कारण से कभी कभी परिवार में अकाल मृत्यु भी होने लगती है। दोस्तों, पितृदोष लगने का कारण हम ही होते हैं और हमारे ही कारण पितृदोष लगता है। पितृदोष का मेन कारण हमारे पितृ होते हैं जो हमसे किसी अनजानी भूल के कारण बहुत ही नाराज हो जाते हैं, इसलिए हमें पितृदोष लगता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो पितृदोष के ऊपर है। पितृदोष के कारण इस घर में बहुत ही भयानक अनहोनियां घटी, जिसके कारण ये घर परिवार कई सालों तक बर्बाद रहा। तो ज्यादा देर न करते हुए सुनते हैं इस कहानी को। दोस्तों, मेरा नाम सुखबीर है और मैं आगरा का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको वो कहानी बताने जा रहा हूँ जो मेरे परिवार और मुझ पर बीत चुकी है। दरअसल ये बात 5 साल पहले की है, जब मेरा परिवार बहुत ज्यादा खुश रहा करता था। परिवार के सभी सदस्य मस्त और स्वस्थ रहा करते थे। लेकिन दोस्तों, कुछ समय के बाद इस परिवार को किसी की बुरी नजर लग गई। सबसे पहले परिवार के सभी सदस्यों को बुरे बुरे सपने आने लगे थे। इन सपनों में भूत प्रेत और मरे हुए लोगों की लाशें हम सब लोगों को दिखाई देने लगी थीं। कभी कभी तो ऐसा होता था कि कोई परिवार का आदमी अकेले में सो रहा हो तो सोते समय उसका शरीर काम करना बंद कर देता था। यहाँ तक कि वह बहुत चीखता था, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दिया करती थी। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता था कि कोई नकारात्मक शक्ति उस पर हावी हो जाती थी। कुछ दिन और बीतने के बाद हमारे परिवार में आपस में लड़ाई होनी शुरू हो गई थी। आलम ये हो गया था कि दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर सभी लोग एक दूसरे से झगड़ना शुरू हो गए थे। बात यहाँ तक पहुँच जाती थी कि जब घर में झगड़ा होता था तब परिवार के लोग मरने मारने पर उतारू होने लगे थे। मेरे घर और परिवार में सब उथल पुथल मच चुका था। परिवार के किसी भी व्यक्ति का धार्मिक काम में अब मन नहीं लगता था। मेरा परिवार अब गरीबी की तरफ बढ़ने लगा था, क्योंकि सभी काम धंधे अब धीरे धीरे ठप पड़ने लगे थे। हमें ऐसा महसूस होने लगा था कि हमारा अब बुरा समय आ चुका है। घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। अब बात इतनी बढ़ चुकी थी कि मेरी बड़ी भाभी पर भूत प्रेत की सवारी आने लगी थी। सवारी आने पर भाभी जोर जोर से चिल्लाने लगती थी और ये भूत प्रेत पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने की बात कहने लगे थे। पूरे परिवार का डर से अब हाल बुरा हो चुका था। सच कहूँ दोस्तों, अब रात को नींद भी नहीं आती थी। हमारे दिलों में इतना डर बैठ चुका था कि घर की लाइट चले जाने पर हम डर और सहम जाते थे। ये डर का माहौल हमारे घर में 4 महीने तक चलता रहा। फिर हमने अपने घर में होने वाली घटनाओं को रिश्तेदारों को बताना शुरू कर दिया, ताकि कोई हमें इस परेशानी से छुटकारा दिला सके। हमारे कुछ रिश्तेदारों ने हमें एक भगत का पता बताया और उसके पास जाने को कहा। हमने अपने रिश्तेदार की बात पर अमल किया और उस भगत के पास पहुंचे। भगत ने हमें बताया कि आपके घर में भूत प्रेतों का पूरा अखाड़ा मौजूद है और ये भूत प्रेत 18 संख्या में मौजूद हैं। यही कारण से आप इतने परेशान हैं। भगत ने हमें बताया कि अगर आपने इस विषय पर गौर नहीं दिया तो आपके घर में अकाल मृत्यु होनी शुरू हो जाएंगी। भगत से हमने उपाय करने के लिए कहा तो भगत ने हमें कुछ सामग्री दी और उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया। जैसा भगत ने हमें करने को कहा हमने वैसा ही किया, लेकिन 3 दिन तक हमें आराम मिला। 3 दिन के बाद फिर घर में वही चीजें होना शुरू हो गई थी। अब भगत भी हैरान हो चुका था कि ये कैसे हो सकता है। भगत ने बहुत प्रयास किया, लेकिन इन नकारात्मक शक्तियों पर काबू नहीं कर पाया। भगत ने फिर हार कर अपने गुरु को इस समस्या के बारे में बताया और गुरु ने इस समस्या से निपटने के लिए खुद आने को कहा। गुरु और चेले ने घर में कुछ टोटके किए और मंत्रों का उच्चारण किया। एक थाली में कुछ मीठा लिया और कुछ सामग्री ली और हमारे एक मर्द को घर में रुकने को कहा। बचे हुए मर्दों को अपने साथ चलने को कहा। भगत के गुरु हमें सुनसान जंगल में चौराहे पर ले गए। दोस्तों, उस समय रात के 12 बज रहे थे। हम सभी को इस समय बहुत ज्यादा डर लग रहा था। हम सभी की दिल की धड़कनें बहुत तेजी से धड़कने लगी थीं। भगत के गुरु ने चौराहे पर पूजा पाठ की और अपने साथ चलने को कहा। हम सभी से गुरुजी ने यह भी कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। जैसे ही हम गुरुजी के पीछे चलने लगे तो हमारे पीछे एक खतरनाक डायन की रोने की आवाज आ रही थी। ये आवाज हम सभी ने सुनी। इस आवाज को सुनकर अब हमारी हवा निकल चुकी थी। ये आवाज इतनी खतरनाक थी कि अगर कोई आदमी अकेला इस जगह पर मौजूद होता तो उसको हार्ट अटैक जरूर आ जाता। दोस्तों, गुरुजी ने हमसे कह दिया था कि पीछे मुड़कर कोई भी नहीं देखेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम डरे सहमे गुरुजी के पीछे पीछे अब घर तक आ चुके थे। दोस्तों, यकीन मानिए हमें घर पर आकर सांस में सांस आई।
गुरुजी का कहना था कि अगर कोई भी शख्स पीछे मुड़कर देख लेता तो उसकी मौत पक्की थी। गुरुजी ने बाद में बताया कि आपके घर में एक नकारात्मक शक्ति बहुत बिगड़ चुकी थी, इसलिए ये आसानी से काबू नहीं आ रही थी। इसलिए जान की बाजी लगाकर गुरुजी ने इस काम को अंजाम दिया था। ये समस्या तो गुरुजी ने ख़त्म कर दी थी, लेकिन गुरुजी ने एक चीज़ के बारे में हमें बताया। गुरुजी ने बताया कि आपके घर में पितृदोष है। असल में दोस्तों, पितृदोष के कारण हमें ये सब भुगतना पड़ा था। पितृदोष का कारण यह था कि हमारे घर के पूर्वज पितृ किसी कारण से रूठ गए थे, इसलिए ये सब हमारे साथ हो रहा था। दोस्तों, आपको पितृदोष के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस तरह की डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक करना न भूलें। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी में।